आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 का जो है लंबवृत्तीय शंकु पर बात करूँगी। जैसे कि आता हुआ लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। तो देखो एक चित्र बना लेते हैं। सबसे क्या करते हुआ एक चित्र बना, जैसे कि तेल उल डालने के लिए एक कुप्पी चाहिए, एक पेज दो एक पेज। तो इसको क्या करते हैं, कुप्पी नहीं बना देते है ना। दौना जो हुआ है ना, इसको मोड़ दो, सही से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, शंकु। एक क्या है, यह शंकु की तरह है ना। तो शंकु यह जो है यह तिरछी ऊंचाई होती है। यह जो ये क्या है, यह तिरछी, और इसके बीच जो मध्य जो बीच नापेंगे उसको ऊंचाई कहते हैं। और ये कौन सा हुआ, यह तिरछी ऊंचाई हुआ। और यह जो मध्य जो बीच वाले होते हैं ऊंचाई, वह क्या होते हैं, ऊंचाई होती है। अब वह ये जो गोले होते हैं वो वृत्त का, यह वृत्त होती है, क्या होते हैं, वृत्त। देखो वो ऐसे पचकाऊंगा, इस छोरे से इस छोरे तक ले जाने के लिए जो एक जाता हुआ एक लाइन जो जाता है, जैसे कि यह जाता है, तो यह क्या है, यह वृत्त में या इस छोर से इस छोर से जाता है, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले हुआ जो व्यास हो गया, क्या हुआ, व्यास। यानी इसके बीच जो है वो यह चीज जो है वो क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। अब देखो इसके आधा, यानी यह जो इसके जाता हुआ यह है, तो यह त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, ऊंचाई गिरेगा। यानी देखो ये ए मान, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है, और इसको मान लो डी। तो ए बी पर लंब कौन हो रहा होगा, डी सी। क्या हो रहा, डी सी, ठीक है। अब क्या करना है, डी बी हो गया एक त्रिज्या, और डी बी डी और ए हो गया अलग त्रिज्या हो गया, और ए सी डी हो गया लंब हो गया। और यह जो है वो ऐसे देखिए, ये जो तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोला जाता है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और इसको सिर्फ बोला जाता है ऊंचाई। यह घंटा जो है इसको बोला जाता है ऊंचाई। अब देखो और इस बिंदु से इस बिंदु को बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है, त्रिज्या। क्या बोला जाता है, त्रिज्या। अब यह चित्र किसका है, वो शंकु का। किसका है, शंकु का। यह क्या चीज का चित्र है, वो शंकु का चित्र। क्या चीज का चित्र, शंकु का। जैसे कि कुप्पी उपी तेल वोल डालते हैं ना, तो डालने के लिए उनको कुप्पी चाहिए हो, तो इसमें तेल डालते हैं वो कुप्पी के लिए। ये हो गया उल्टा, है ना। अब देखो का सुनो वो, तो वो त्रिज्या को हम वो आर से सूचित करते हैं। किससे, आर से। व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। किससे, वो डी से। और तिरछी ऊंचाई को एच से, और वो ऊंचाई इसको लंब मानो, ऊंचाई या लंब ही बोला जाता है, तो एल से। किससे, वो एल से, ठीक है। मान लो वो तुम्हारा मैं इसमें दिया हो, मान लो यह तुम्हारा 12 दिया, कितना हुआ, ऊंचाई 12 है, और यह जो हुआ 13 दिया, कितने हुआ, 13 बोलेगा। अब देखो हमको निकालना है क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या देखो इसमें समकोण, दो समकोण होते हैं। कितने समकोण हुआ, एक समकोण हो गया सी डी बी, और दूसरा हो गया सी डी ए। कितने समकोण हुआ, दो। तो व्यास के दो भाग में बांटा था, वो ए बी को कितने भाग में बांटा था, वो दो भाग, डी ए और हुआ डी बी, डी और बी को। अब देखो क्या करना है हमको, जैसे कि तुम्हारा यानी व्यास दिया, जब मान लो वो तुम्हारा व्यास, देखो एक यहाँ बना बता दूंगा, यानी तुम्हारा व्यास हुआ 18 सेंटीमीटर दिया,
कितना सेंटीमीटर? 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमको क्या होगा? इसका आधा होता है। व्यास का आधा कौन होता हुआ? त्रिज्या होता है। यानी त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे, यानी व्यास बटे 2। क्या? व्यास बटे 2। यानी व्यास को किससे सूचित करते हुआ? डी से, यानी डी बटे 2। यानी व्यास कितना हुआ? 28 बटे 2, यानी कितना आ गया? 14। कितना निकल गया वो यहाँ से? 14 निकल गया। तो इस तरह तुमको त्रिज्या निकालना, लेकिन हमको चलना हुआ जैसे कि इसको लेके, यानी ऊंचाई लंब जो दिया हो 12 दिया हो, और जो कर्ण दिया है कितना? 13। हमको निकालना क्या? डी और बी। डी बी क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो आधार देखो किस तरह बना हुआ, ऐसे है ना। इसको माने सी, इसको माने डी, और इसको मानते बी। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कहाँ है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण। अब क्या करना? ये तो लंबाई दे रहे कितना हुआ? 12, और ये तिरछी ऊंचाई कितना दे रहे? 13। हमको निकालना यानी आधार। तो आधार बराबर सूत्र होता है बाबा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का। यानी बाबा हो गया कर्ण बुआ हो गया 13। कर्ण कितना? 13। तो 13 का स्क्वायर घटा लंब हो गया 12। कितना हो गया? 12। ये 12। अब हुआ 13 गुना 13, 13 गुना 13 169 होता है। 12 गुना 12 144 होता है। 13 गुना 13 169 घटा 144 आता है। रूट अंडर 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5। क्या आता है? 5 तो क्या आ गया? 5। आप बोलेगा ये जब 5 निकल गया होगा, ये 5 निकल गया, ये भी 5 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलेगा शंकु का क्षेत्रफल क्या है? इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई के मान कितना होते हैं? 22/7। जहाँ पाई के मान हुआ 22/7 होते, यानी 22/7 गुना आर कितना निकल गया हुआ? 5, और एल हुआ या 12। कितना? 12। अब इसको गुना करना, 22 पंचे 110 गुना 12 है, और बटे 7 कर देंगे। अब ये 7 दूना 14 खाएगा? नहीं खाएगा। तो एक बार में क्या होगा? 7 एकम 7, है ना। 7 6 बचा, 6 पर 2 62 हो गया। 7 8 56, 4 6 बचा, 6 पर 0 60 हुआ। 7 8 56, फिर 4 बचा, 4 कौन देंगे? 4 पर 0 होगा, 40 होगा। 7 5 कितना आएगा? इतना करते हुआ आयतन, शंकु के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। ठीक है। तो शंकु का जो है हुआ, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मान लो होगा तो हमारा दिया है एक शंकु का, एक शंकु दिया, इसमें तुम्हारा हुआ ऊंचाई जो है ने तिरछी ऊंचाई हुआ तुम्हारा मान लो 5, कितना? तिरछिया 7 सेंटीमीटर, यह हुआ मान लो 14 सेंटीमीटर। क्या कितना? तो वो बिना सुनो वो, इसको बोलते हैं एल, इसको ही एल बोल दो। इसको क्या बोलो? एल। इसको एच बोलो। ठीक है, नहीं इसी को एच बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इसको क्या बोले जब हुआ, यानी 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई का मान हुआ तो देखो हमको निकालना 1/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर बहुआ हमारा कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर कर दूंगा। और एच जो है बहुआ, यह एच नहीं दूंगा एच कौन सा हुआ? ठीक है, इसको H1 H2 मान। ठीक है। तो हुआ एच कितना? 14। अब
7×2 14 हो गया। अनुगुण बात 3 22 हुआ 7 7 कट गया 7×7 × 2 इसको गुना कर दूंगा वापस में क्या करूंगा 22 × 7 49 × 2/3 इतना हम करके हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बउआ पाई आर प्लस एल। बउआ देखो पाई का मान होता है 22/7 आर हो गया वो त्रिज्या क्या हो गया त्रिज्या फिर आर हो गया वो त्रिज्या और यह एल जो है वह तिरछी ऊंचाई क्या है तिरछी ऊंचाई मान लो वह एक त्रिभुज हो ये त्रिभुज है बउआ इसको वो जो है इसमें एक बिंदु तो लगाया जाता तो ये क्या शंकु बन जाता। तो वो देखो इसमें जो है वो इसमें लंब तो तिरछी ऊंचाई यह हुआ मान लो तिरछी ऊंचाई 14 दे और त्रिज्या तुम्हारा 7 दिया तो हमको हुआ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आसान से हो जाएगा। जैसे कि देखो वो तो होता है पाई के मान 22/7 पाई के मान 22/7 आर हुआ कितना है 7 सेंटीमीटर और हुआ आर प्लस एल आर हो गया 7 एल हो गया 14 कितना हो गया 14 यानी हुआ 22 7 7 कट गया 22 × 7 और 14 हो गया 21 कितना हो गया 21 यानी 21 × 21 441 और प्लस 21 कर दो ना हुआ 1 1 2 आ गया 4 2 6 462 कितना आ जाएगा आंसर 462 आ जाएगा ठीक है।